यूनान 2000 साल कबल मसीह से 150 कबल मसीह तक वजूद रखने वाला एक कदीम तहज़ीब है जो जुनूब मशरकी यूरोप, जज़ीरा रूम, बल्गारिया और मौजूदा तुर्की के इलाकों तक फैला था। मुस्लिम मवर्रखीन यूआन नामी शख्स को कदीम यूनानी कौम का जद्द अमजद करार देते हैं जिसने मुल्क यूनान को आबाद किया था। यूनान दरअसल यूआन का ही दूसरा नाम था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस का बेटा था। कदीम यूनान में आबादी के आसार 7000 कबल मसीह से पहले के मिलते हैं। उस दौर में यूनानी लोग छोटे छोटे खेती बाड़ी वाले देहातों में बिखरे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता ये देहात बड़े होने लगे और तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने हुकूमतें तैयार की और तरक्की याफ्ता शहरें आबाद की। उन तमाम शहरी इलाकों में देवताओं और देवियों को एक ख़ास मकाम हासिल था। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा होती थी जिनके लिए बड़े और आलीशान मंदिर बनाए जाते थे। कुछ लोग खुद को देवताओं की नस्ल से करार देते थे और शहर के हाकिम बन जाते थे। उन तमाम शहरों में सबसे तरक्की याफ्ता शहर स्पार्टा और एथेंस था जो कदीम यूनान का मरकज़ माना जाता है। 750 कबल मसीह तक यूनान की अजीम सल्तनत बहरे रोम के तमाम जजीरे, मगरबी यूरोप, इटली और शुमाली अफ्रीका तक फैल चुकी थी, जिनमें 1500 से ज़्यादा शहर आबाद थे। माहरीन के मुताबिक कदीम यूनान के लोग पेशे के एतबार से काश्तकार थे। ये उमूमन कुदरती चीज़ों में ही रूहानियत तलाश किया करते थे। उनके नज़रियात के मुताबिक सूरज, दरख्त, पहाड़ और तमाम चीज़ें खुदा की ही मुख्तलिफ रूप थे। उनके मुताबिक ये कुदरती चीज़ें इंसानों का रूप इख्तियार करके इंसानों के बीच ज़िंदगी गुजार सकते थे। लिहाजा इस नज़रिए की बुनियाद पर कदीम यूनान में इंसान नुमा देवताओं का तसव्वुर सामने आया। कदीम यूनान के शायरों ने अपनी शायरी के ज़रिया उन देवताओं की मुख्तलिफ कहानियाँ और खुसूसियात पेश की। उन देवमालाई और लोक कहानियों को ग्रीक माइथोलॉजी यानी यूनानी असातीर कहा जाता है। इस माइथोलॉजी में तारीख़ को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा असर खुदावंदी, दूसरा हिस्सा असर बशर और तीसरा हिस्सा असर सुरमा कहलाता है। असर खुदावंदी इस कायनात की तख्लीक और देवी देवताओं के जन्म और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक बताती है। इस असर में यह भी बताया जाता है कि किस तरह देवताओं ने इंसानों को जन्म दिया और किस तरह देवताओं के 3 बड़ी नस्ल से इंसानों की पैदाइश हुई। यानी कदीम यूनानी इंसान को देवताओं की औलादे तस्वुर करते थे। उन देवताओं में सबसे ज़्यादा ओलंपिव नस्ल के देवता मशहूर हुए। असर बशर के दौर में देवताओं और इंसानों की मेल मिलाप के अफसाने हैं जिनमें देवी देवताओं ने इंसानों से जिनसी ताल्लुकात बनाए। और तीसरा हिस्सा यानी असर सुरमा की तारीख में ये बताया जाता है कि इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी, मगर कुछ देवताओं ने इंसानों की मदद की और इंसानों ने इस ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम की। उस दौर की तारीख थोड़ी वाज़ह नज़र आती है जिसमें ट्रॉय की जंग काबिल ज़िक्र है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक एक लंबे अरसे तक टाइटन्स देवताओं ने इस ज़मीन पर हुकूमत की जिनमें बड़े बड़े सुरमा पैदा हुए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि टाइटन्स की जगह ओलंपिव देवताओं ने ले ली जिनमें पोजाइडन और ज़्यूस ताकतवर तरीन देवता पैदा हुए जिन्होंने टाइटन्स देवता से जंग की। टाइटन्स देवता जंग हार गए और ज़्यूस ने आसमानी तख्त संभाला और तमाम देवताओं का बादशाह बन गया। ओलंपिव ख़ानदान के देवताओं में हीरा, एफ्रोडाइट, पोजाइडन, एथेना और अपोलो मशहूर देवता हैं। कदीम यूनान के मुताबिक ये देवता मुख्तलिफ कामों पर मुतय्यन हैं, यानी रिज़्क़ के लिए अलग देवता, सफ़र और तिजारत के लिए अलग देवता, सेहत के लिए मुख्तलिफ देवता और इसी तरह सूरज, फसल, आग, जंग, हुस्न, खूबसूरती और इल्म ज़हानत के लिए अलग अलग देवी देवता मौजूद हैं। कदीम यूनान के असातीरों में देवी देवताओं के अलावा मुख्तलिफ अक़साम के शयातीन और इंसान नुमा जानवरों की कहानियाँ भी मशहूर हैं जिनमें परों वाला घोड़ा पेगासस, शेर औरत एथनिक्स, एक आँख वाला देव यानी साइक्लोप्स, सांप नुमा औरत मेड्यूज़ा, परिंदा नुमा औरत हार्बीज और मुख्तलिफ किस्म के ड्रैगन शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कदीम यूनानी असातीर के देवी देवता और माफूकुल फितरी कहानियाँ महज खुराफात और इंसानों का खुद साख्ता अकीदा है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इन असातीर से ये वाज़ह होता है कि ज़माने कदीम से ही यूनानी कौम बदतरीन शिरक में मुलव्वस थे और यही शिरक और बुत परस्ती उनकी तहजीब और विरासत थी। अलबत्ता उन असातीर के मुताले से ये इल्म होता है कि यूनानियों का मजहबी जहन कैसा था, नेज़ वो किस तर्ज फ़िक्र की ज़िंदगी गुजारा करते थे। कदीम यूनानी और आर्या कौमों ने जब तारीख़ में मशरिक़ की तरफ हमला किया और यहाँ आकर आबाद हुए तो ईरान और बर्रे सग़ीर की कौमें भी उनसे मुतासिर हुईं। यही वजह है कि हिंदुस्तान के वैदिक तहजीब और देवी देवताओं की लोक कहानियाँ बहुत हद तक उन यूनानी असातीर से मिलते जुलते नज़र आते हैं।
यूनानियों ने अपनी फौजी महारत की बुनियाद पर न सिर्फ पूरी दुनिया पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की थी, बल्कि इंसानियत को अरस्तू और अफलातून जैसे फ़लसफ़ी से भी नवाजा है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि कदीम यूनान में रिवायती मज़ाहिब की तरह न कोई ज़ाब्ता था, न कोई मुक़द्दस किताब और न कोई नबी या पैगम्बर, बल्कि ये सिर्फ देवमालाई अक़ीदों का मजमुआ था। लेकिन कुछ मुफ़क्किरीन और मुताख़िरीन इस बात से इनकार करते हैं और कदीम यूनान के कुछ मशहूर शख्सियात को नबी करार देते हैं, जिनमें सुकरात सरे फहरिस्त है। सुकरात को कदीम यूनान का एक अजीम फ़लसफ़ी करार दिया जाता है, जिसने सियासत, तर्ज हुकूमत और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ बगावत की थी और यूनान के लोगों को हाकिम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का दर्स दिया था। सुकरात निहायत ही आला इखलाक का मालिक था, बुलंद किरदार, हक परस्त और मुफक्किर उस्ताद था। सुकरात ने उम्र के आखिरी हिस्से में यूनान के तमाम देवताओं का इनकार कर दिया था, जिसके पादास में जमहूरिया एथेंस की अदालत में 391 क़बल मसीह में उसे खुदकशी की मौत की सज़ा सुनाई गई और इस तरह सुकरात ने जहर का प्याला पीकर अपने नज़रियात पर जान दे दी। सुकरात का फ़लसफ़ा तौहीद के बेहद करीब नज़र आता है। सुकरात के मुतालिक तारीख़ ये कहती है कि वो कहा करता था कि मुझ पर फरिश्ते उतरते हैं और मुझसे बातें करते हैं। जब उसकी कत्ल की तारीख़ मुकर्रर हुई थी तो एक शागिर्द ने सुकरात से कहा कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर सुकरात ने जवाब दिया कि मुझे तो फरिश्तों ने बताया है कि तेरी मौत इस तरह वाक़ई होगी, फिर इस मौत से किस तरह भाग सकता हूँ। अफलातून के बकौल सुकरात खुद लिखता है कि मुझे इंसानियत की रहनुमाई के लिए बाज़ बातें वही की जाती है और मेरे सामने बाज़ अशिया ज़ाहिर होती हैं। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि कुरान हकीम में हज़रत लुकमान के नाम से जिस अजीमुल मर्तबा हस्ती का जिक्र किया गया है वो दरअसल सुकरात ही है। लेकिन चूंकि कुरान और हदीस या किसी मुस्तनिद ज़राए से इस बात की कोई तस्दीक नहीं मिलती, लिहाजा इस नज़रिए पर सिर्फ क़यास आराई ही की जा सकती है। मुमकिन हो कि सुकरात अल्लाह की तरफ से अहले यूनान की तरफ भेजे गए नबी हों। बहरहाल हतमी तौर पर तो ये दावा नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अहले यूनान में पैगंबर और किताब ज़रूर भेजी गई थी, जो वक्त के साथ नापैद हो गई या उन्हीं देवमालाई कहानियों का हिस्सा बनकर रह गई। 7वीं सदी में जब इस्लाम की आमद हुई और मुसलमानों ने मिस्र और यूनानी इलाकों को फ़तह करना शुरू किया तो मुस्लिम हुक्मा और सूफिया भी कदीम यूनानी असातीर और फ़लसफ़ों से मुतासिर हुए और इल्मुल कलाम की एक नई इल्म की बुनियाद रखी गई। जबकि इमाम गज़ाली जैसे दानिश्वरों ने कदीम यूनानियों के फ़लसफ़ों को ललकारा और उनमें मौजूद खुराफात को फ़लसफ़ा से अलग करके जदीद फ़लसफ़ा में नई रूह फूकी, जिसके लिए आज भी अहले यूरोप इमाम गज़ाली, इब्न रुश्द और अल राज़ी जैसे फ़लसफ़ियों के मशहूर हैं। इन ग्रीक माइथोलॉजी और लोक कहानियों ने दुनिया पर अपना ऐसा छाप छोड़ा है कि हर दौर और हर तबका इससे मुतासिर हुए बिना ना रह सका। ख्वाह वो शायरी हो, अफसाना हो, नावल, फ़लसफ़ा, यहाँ तक कि जदीद सिनेमा उन्हीं यूनानी असातीर को अपने मवाद में हमेशा से शामिल करते आए हैं।